गुलमोहर नर्सरी। हमारे यहाँ सभी तरह के फलदार हाइब्रिड पौधे, छायादार पेड़, नर्सरी इक्विपमेंट, परिजात, खुशबूदार, वास्तु, आयुर्वेद एवं पंचायत स्तर के समस्त पौधे उपलब्ध है। हमारा पता है पंचमुखी बालाजी मंदिर के पीछे, सेतखेड़ी रोड, व श्री सांवरिया जी मंदिर, लदूसा रोड, मंदसौर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9300521818। मंदसौर जिले के नांदवेल गांव में सत्यनारायण पाल अपने परिवार के साथ रहते हैं। उन्होंने अपनी शादी के लिए लड़की दलाल के माध्यम से वाराणसी यूपी में देखी। लड़की के नाम ज्योति था। इसकी शादी करवाने में 2 दलाल शामिल थे, एक एमपी का और दूसरा वाराणसी यूपी का था। देखा देखी हो गई, सौदे की रकम लगभग 2 लाख के आसपास तय हो गई। 22 नवंबर 2025 को दोनों की शादी वाराणसी में हुई। इसके बाद यहाँ नांदवेल आए। 1-2 दिन घर में शादी के बाद की रस्म हुई। देवी देवता की राती जगह दर्शन करने का काम हुआ। दूल्हा सत्यनारायण फूलमाला का काम करता है, अपने काम पर सुबह जाता है, शाम को आता है। कल शाम को सत्यनारायण घर आया और उसकी पत्नी ने पूरे परिवार के लिए पकौड़ी बनाई और उसमें कुछ मिला दिया, जिसके खाने के बाद सब सो गए। रात को या सुबह ज्योति फरार हो गई। सब घर के लोग 9 बजे तक घर से बाहर नहीं आए तो आसपास वालों ने गेट बजाया। तब पता चला कि घर में सबकी तबीयत खराब है, नई दुल्हन गायब है। सभी बीमारों को भागवड़ अस्पताल ले गए, जहां से मंदसौर रेफर किया गया। सभी को फूड पॉइजनिंग हुई है। इसमें 3 बच्चों की हालत गंभीर है। घायल में कुल 9 जने, जिनमें 3 बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? आनंद पाल। क्या घटना हुई बताइए। ये इनके घर पे मतलब जैसे कि एक बहू आए थे इनके बाहर से, बनारस से, तो वहाँ पे वो आई थी, 1-1.5 महीने तक रहे। फिर इनमें क्या ये भजिया वगैरह कुछ बनाए घर पे इनके, तो उनमें वो दवाई डाल दी, नींद की ज़्यादा डाल दी, ज़्यादा मात्रा में। सब मतलब सुबह हम गए वहाँ पे, सब मतलब ऐसे ही घूम रहे थे, मतलब ऐसे नींद ही आ रही थी इनको। हाँ। तो फिर चली गई, वो भाग गई वहाँ से। कहाँ से लेके आए थे और क्या क्या लेके गए घर से लेके बनारस से आए थे उसको, और घर से पता नहीं क्या लेके गए। अभी सब तो मतलब बेहोश ही थे कुल मिला के, अभी कहीं पता नहीं चला है क्या लेके गए। कैसे मालूम पड़ा कि बेहोश है? एक जना इनके घर के पड़ोसी थे, उन्होंने बताया हमको। फिर तो फिर टोटल 9 जने, 3 बच्चे हैं और 7 जने हैं। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? कार्रवाई करना चाहते हैं। और लोग मिले हुए, इससे क्या लगता है? ये मतलब दलाल वगैरह सब है इनमें, सब साथ में है, तो इनकी कार्रवाई तो होनी चाहिए। कितने रुपए देख के लेके आए थे शादी करके? 2.5-3 लाख रुपए लगभग दिए थे इनको। क्या नाम आपका? आनंद पाल। नाम है आपका? मोतीलाल पाल। जी, कहाँ रहते हो? क्या घटना हुई? नांदवेल रहते हैं। और ये मेरे बड़े भाई साहब के यहाँ घटना हुई। तो इनकी बहू लाए थे 1.5 महीने पहले, तो खाने में कुछ मिला करके रात को निकल गई वो, और ये बीमार हो गए। फूड पॉइजन हो गया। तो फिर भावगढ़ ले गए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, फिर यहाँ मंदसौर रेफर किया। फिर इलाज चल रहा है इनका। कहाँ से शादी हुई थी पहले इनकी लड़की की? ये शायद बनारस यूपी साइड से लाए थे। हाँ। कोई पैसे दे के लाए थे कि ऐसे ही? हाँ, पैसे दे के लाए थे। सामान वगैरह भी ले गए? हाँ, ये तो अभी पता नहीं चला। इनको संभाल के यहाँ लेके आए, अब घर पता चला। लोग इसमें बीमार हुए? अभी बीमार में अभी 8-9 बीमार है, 3 लेडीज है। क्या सुना है आपका? मेरा नाम जितेंद्र सिंह चौहान। जी, मामला क्या है सर? क्या हुआ? ये आज नानवेल में सुबह खबर मिली थी कि कुछ फूड पॉइजनिंग खा के कुछ भर्ती थे, तो उनको अस्पताल में लेकर आए थे। मैं अस्पताल पहुंचा था। क्या दुल्हन कौन थी जो लेके गई, छोड़ के गई? इसके बारे में सर मुझे कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं अस्पताल में ही पहुंचा था और हमारे वरिष्ठ अधिकारी लोग आ गए थे, उन्होंने चर्चा वगैरह करी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र सिंह चौहान। को लेकर एक दुल्हन को लेकर आए थे जो यहाँ पर इन लोगों को नींद की गोली खिलाकर चली गई है। क्या ये नांदवेल की ये घटना है। मोहनलाल जी का परिवार है, धनगर समाज का पूरा परिवार है। और अभी कुछ दिनों पहले ही एक नई बहू इनकी बनारस से लेकर के आए थे, और परिवार वालों का और आस पड़ोस वालों का कहना है कि रात को कुछ नशीला पदार्थ पकौड़ी में मिला करके इन पूरे परिवार को खिला दिया गया। सुबह 9 बजे तक एक भी परिवार वाला जब नहीं उठा और इनकी जैसे तबीयत बिगड़ना चालू हुई, तो आस पड़ोस के लोगों को इसका अंदेशा हुआ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और महिला को जब ढूंढा, पूरा परिवार के लोग थे वहाँ पे, लेकिन बहू फरार हो गई। और बहुत ज़्यादा इनकी तबीयत बिगड़ने पर भावगढ़ गए, और भावगढ़ से इनको रेफ़र करके मंदसौर जिला अस्पताल लाया गया। जिला अस्पताल को मुझे जैसी जानकारी मिली कि वहाँ से ला रहे हैं, तो जो हमारे सिविल सर्जन है रावत जी से मेरी भी चर्चा हो गई। नरेंद्र जी पवार भी इसी समाज से आते होंगे, उन्होंने मुझे तत्काल जानकारी दी। तो हम लोग सब यहाँ पहुँच गए हैं, जिसमें 3 जो बच्चे हैं उनकी तबीयत बड़ी गंभीर बताई जा रही है। 6 साल की बच्ची भी है, 12 साल की बच्ची भी है, ऐसी 3 साल की बच्चियाँ हैं, उनकी तबीयत ज़्यादा गंभीर है। और लगातार डॉक्टर की पूरी टीम लगी हुई है। 6 लोगों की तबीयत में तो काफ़ी सुधार है, लेकिन 3 की तबीयत ज़्यादा गंभीर बताई क्या जा रही है। लगता है दुल्हन के साथ और लोग भी शामिल होंगे क्या? अभी जांच का विषय है। जो टीआई जो है कटारे जी है, उनसे भी मेरी चर्चा हुई है। ये लोग जांच कर रहे हैं, और जांच के बाद पता पड़ेगा कि अकेली थी, कोई मिला हुआ था, बाहर का व्यक्ति था या अंदर का था। ये जांच के बाद ही इसका पता पड़ पाएगा। जिला अस्पताल में वयस्क और
बालिकाएं भी है उसमें। कुल 8 लोग भर्ती है और उनका उपचार चल रहा है। इसमें ये जानकारी मिली थी कि थाना भावगढ़ क्षेत्र के निवासी है और उसमें कल कुछ भजिए वगैरह बना के खाए थे और उसको खाने से ही कुछ इनको तकलीफ हुई है और उसी संदर्भ में एक यूपी से शादी करके एक महिला लाए थे, उसका भी मामला इसमें जुड़ा हुआ है। तो इन मामलों में क्या घटनाक्रम है, इसमें पुलिस जांच कर रही है और जो भी तथ्य आते हैं उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो वो परिजन आरोप ये भी लगा रहे हैं कि महिला जो है ज्वेलरी और पैसे भी लूट के ले गई है और उन्होंने कुछ खिलाया था। तो सर इसमें क्या कुछ जानकारी? अभी परिजनों से बातचीत की है तो उन्होंने यूपी से शादी करके एक महिला को लाए थे भावगढ़ में और वो अभी वहाँ पर नहीं है, कहीं चली गई है। तो उस संबंध में क्या घटनाक्रम है विस्तृत रूप से जांच करेंगे और कार्रवाई करेंगे। क्या कुछ मामला दर्ज हुआ है इस मामले में? नहीं, अभी कोई पुलिस को अधिकृत शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, केवल हॉस्पिटल में भर्ती है। इस नाते से पुलिस मेडिकल और अन्य कार्रवाई करा रही है। भैया क्या नाम है आपका? सत्यनारायण पाल। सत्यनारायण पाल। कब किससे शादी की थी आपने और क्या हुआ? शादी हुई थी ना आपकी? जी सर। तो कब हुई थी शादी और क्या हुआ? 22 तारीख को हुई थी हमारी शादी, हाँ। नवंबर की। वहाँ से आए 2-4-3 दिन लगे वहाँ से आने में यहाँ पे घर पे। उसके बाद जो भी कार्यक्रम था छोटा मोटा, फिर कार्यक्रम किया, 2-4 दिन से साथ में रहे। उसके बाद मैं ये दुकानदारी काम फूल मला काम अपने मैं सुबह दुकान पे निकल गया। शाम का बातचीत होती थी बढ़िया रहती थी। फिर सुबह यहाँ से सुबह क्या पता मैं थोड़ा लेट हो गया, उसके पीछे उन्होंने ध्यान रखा नहीं, जाने कहा निकल गई। तो आप लोग भर्ती कैसे हुए फिर? हम शाम को खाना खिलाया था इन्होंने घर में खिलाया था। शाम को क्या पता कैसे हुआ है। शादी में कितने रुपए देके आए थे इनको आप? शादी में सर लगभग 1 से 1.5 2 लाख 2.5 लाख का इनका बता रहे पापा। दलाल था कोई बीच में? जी, एक यहाँ का था एक वहाँ का था। ठीक है, ठीक।